राधे राधे एवरीवन। आज मैं आपको सकट चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। सकट चौथ के व्रत को तिलकुटनी व्रत, तिलकुटी व्रत या माघी चौथ व्रत भी कहा जाता है। और सकट चौथ के व्रत में भगवान गणेश जी और चौथ माता का पूजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर हम सकट चौथ की कथा करेंगे तो सबसे पहले हमें वहाँ पर अच्छे से पोछा लगा लेना है और उस जगह को हमें शुद्ध कर लेना है। पोछा लगाने के बाद वहाँ पर हमें शुद्ध करके उसके बाद ही हम यहाँ पर अपनी चौकी की स्थापना करेंगे। तो अब मैंने पोछा लगा लिया। अब मैंने अपनी चौकी यहाँ पर स्थापित कर दी है और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया। अगर लाल रंग का ना हो तो आप पीले रंग का वस्त्र भी यहाँ पर बिछा सकते हैं। तो उसके बाद हमने चौकी पर फूलों से आसन देना है। हमने यहाँ पर आसन दे देंगे और गणेश जी की जो फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उसी को हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर गणेश जी की, ये मेरे पास मूर्ति थी, तो मैंने मूर्ति को यहाँ पर विराजमान कर दिया है। विराजमान करने के बाद हम हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। अब सबसे पहले गणेश जी को हम स्नान करा देंगे। जल के लोटे से छींटे लगाकर भाव के साथ हम गणेश जी को यहाँ पर स्नान करा देंगे। अब हम दिया जलाएंगे। आप चाहो तो देसी घी का दिया जला सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी आप दिया जला सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उस चीज़ से दिया जला सकते हैं। दिया जलाने के बाद फ्रेंड्स, हम वस्त्र स्वरूप क्लावा समर्पित करेंगे गणेश जी को। और उसके बाद फ्रेंड्स, क्लाव समर्पित करने के बाद हम रोली से तिलक करेंगे गणेश जी को और उसके बाद हम दीपक को तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद हम चावल से भी हम तिलक करेंगे और हम चावल समर्पित करेंगे और चावल पर भी, तिलक पर भी हम चावल लगाएंगे। अब हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास लाल रंग का फूल है तो गणेश जी को लाल रंग का फूल अति प्रिय है। अगर लाल रंग का फूल ना हो तो कोई भी फूल आप समर्पित कर सकते हैं। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो सकट चौथ में तिलकुट का भोग बनाया जाता है। तिल में मीठा मिलाया जाता है, गुड़ या शक्कर, कुछ भी तिल में डालकर आप तिलकुट बना सकते हैं। तिलकुट का भोग हम गणेश जी को समर्पित करते हैं। इसके बाद दक्षिणा जरूर समर्पित करें। फिर हमें एक साड़ी दक्षिणा हमारी कमियों को, जो पूजा में कमियाँ रह जाती है, उसको पूरा करती है। और फिर जो हम साड़ी या सूट जो हम अपनी सासू माँ को पहनाना के लिए देना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं। और श्रृंगार का सामान उसके ऊपर रखकर, बिंदिया जितना भी हो सके उतना श्रृंगार का सामान आप रख सकते हैं। बिंदी, चूड़ी, सिंदूर और जो भी है वो आप उसमें रखकर श्रृंगार में दे सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सामान नहीं भी देना चाहें तो आप केवल बिंदी का पत्ता ही सूट या साड़ी पर रखकर आप गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। तो गणेश जी को ये समर्पित करने के बाद हमें धूप दीप दिखाना है और उसके बाद ही हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हमें सबसे पहले अपने एक जल का लोटा लेना है। जल के लोटे पर हम तिलक करेंगे और उसके बाद हम अपने सीधे हाथ में तिल लेंगे और उसमें तिल लेकर हम कथा सुनते हैं। और सकट चौथ की कथा सुनने के बाद थोड़े से तिल हम गणेश जी को समर्पित करेंगे उसमें से। और उसके बाद हम थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। गणेश जी को तिल समर्पित करने के बाद जल के लोटे में डालेंगे और जल के लोटे में तिल डालने के बाद ही जो बाकी बचे हुए तिल हैं उसको हम अपने दुपट्टे में या किसी कटोरी में रख लेंगे, क्योंकि शाम के समय अगर अर्घ देने के लिए हमें यही तिल हम इस्तेमाल में कर लाएंगे। तो अब हम आरती करेंगे और आरती करने के बाद आरती करेंगे, पूरे भाव के साथ हम आरती करेंगे गणेश जी की। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि गणेश जी हमारे बच्चों को लंबी आयु प्रदान करें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखे और उनका उज्जवल भविष्य करे। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। और पूजा पूर्ण होने के बाद थोड़ा सा जल हमने अपने हाथ में लेकर जो साड़ी या श्रृंगार का सामान हमने लिया है उस पर से 2 बार को हमें ऐसे वार देना है। तो हम इसको ब्याना कहते हैं। हमें ये ब्याना निकाल कर अपनी सास को देना है। जो जल का लोटा हमने लिया है फ्रेंड्स, इसको हम सूर्य को अर्घ देंगे, क्योंकि ये कथा हम दिन के समय सुनते हैं तो इसमें सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और उसके बाद जो हम रात को अर्घ देंगे तो वो अलग से हम जल का लोटा हमें लेना होता है। जो ये श्रृंगार का सामान है, इस श्रृंगार के सामान पर आप ये सारा श्रृंगार का सामान, साड़ी और जो हमने तिल का प्रसाद बनाया है वो और दक्षिणा, ये सारी चीज़ें हम अपनी सासू माँ को देंगे। ये मिनस दिया है हमने, ये अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। अगर सासू माँ नहीं है तो जेठानी को, अगर जेठानी नहीं है तो आप मंदिर में पंडितानी को भी दे सकते हैं।
तो ये सारा सामान हमें बाने में निकालना है। जो तिल हमने निकाले हैं वो रात को चंद्रमा को अर्घ देना है उसी से, और जो जल का अलग से हमें लोटा लेना है। ये तिल हमें उसी में डालकर हमें अर्घ देना होता है। तो इस तरह से हमारा जो सकट चौथ का व्रत है, और ये व्रत इस तरह से पूर्ण हो जाता है, और इसी के बाद हम अपना भोजन करते हैं और हम पारना करते हैं। फ्रेंड्स, सकट चौथ की ये बहुत ही सरल पूजा विधि है। तो आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पर कोई भी धार्मिक पूजा पाठ का को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे।